बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो चैप्टर 7 वेव्स एंड वाइब्रेशंस देख रहे थे उसका एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। इसके अलावा इसके जो फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर यूज हो सकता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी से क्या मुराद है? अब आपने कभी सुना होगा कि हमारे पास एक ब्लास्ट हुआ, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा थी। ठीक है, या फिर आप कहें कि मेरी फीलिंग्स इसके लिए बहुत इंटेंस है। इंटेंस मतलब शदीद होना, मतलब कितनी पावरफुल फीलिंग्स होना। ठीक है, तो वेव्स की सूरत में हम डिफाइन करेंगे कि वेव्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की अमाउंट जो ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया के एक यूनिट एरिया में से। देखें ये वेव आ रही है, इसके सामने एक ऐसे पेज पड़ा हुआ है या एक ओपन एरिया है, इसमें से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम के एक यूनिट टाइम में, यानी कि एक सेकंड में। और यूनिट एरिया से मुराद लेट्स सपोज अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो इसमें से कितनी वेव्स हमारे पास गुजर रही हैं, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पर यूनिट टाइम यानी कि एक सेकंड में, और पर यूनिट एरिया, ये हमारे पास कहलाता है इंटेंसिटी। लेकिन उसकी क्या होनी चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, कि सारी वेव्स इधर ही जा रही हो। अगर इधर आ रही होगी कोई वेव तो इसकी उसमें से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में से जितनी एनर्जी गुजर रही होगी पर यूनिट टाइम के अंदर, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स, कि प्रोग्रेसिव वेव्स की डायरेक्शन में जो एनर्जी एक यूनिट टाइम और यूनिट एरिया में से गुजरेगी वो हमारे पास कहलाती है इंटेंसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, बेसिकली इंटेंसिटी जो होती है ना, ये पावर ऑफ वेव की मैयर होती है। ये हमें इंटेंसिटी ज्यादा, इसका मतलब वेव्स की पावर ज्यादा। अगर इंटेंसिटी कम तो इसका मतलब वेव्स की पावर हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स? कम होगी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको हम आई से लिखेंगे इंटेंसिटी को। यूनिट होगा वाट पर मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक लफ्ज यूज हुआ प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स से क्या होता है स्टूडेंट्स? अब हमने स्टेशनरी वेव्स पढ़ी कि वो एक वेव इधर जा रही होती है, इसके बिल्कुल अपोजिट इधर आ रही होती है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं? कैंसिल कर देती है। ठीक है, हमारे पास नेट एनर्जी ट्रांसफर वहां पे नहीं होता। लेकिन प्रोग्रेसिव वेव्स ऐसी वेव्स होगी जो मीडियम में ट्रेवल करेंगी एक ही डायरेक्शन में। कंसिस्टेंट का मतलब एक ही डायरेक्शन में, एंड ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी लेकर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इनको कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव्स, या फिर हम इनको ट्रैवलिंग वेव्स भी स्टूडेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट होती है स्टेशनरी वेव्स। एक वेव इधर से आ रही होती है, दूसरी अपोजिट डायरेक्शन से, वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। अच्छा, अब मैथमेटिकली देखें तो जैसे हमने डिफाइन किया, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी ऊपर और एरिया और टाइम नीचे। ये जो टाइम इधर डिवाइड हो रहा है इसको हम ई के नीचे लिख देते हैं, ई बाई टी। एनर्जी पर यूनिट टाइम होती है स्टूडेंट्स पावर। क्या होती है? पावर, पावर नहीं पावर। ठीक है, तो फिर इंटेंसिटी का फार्मूला ई बाई टी को हम लिखेंगे पावर, और एरिया एज इट इज। अब पावर का यूनिट होता है, पावर का हमारे पास वाट, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो वो ऊपर जाके पर मीटर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर हम इस सूरत में लिखते तो जाउल, ये एरिया का यूनिट ऊपर जाके मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर और पर सेकंड, ये भी इसका यूनिट हो सकता था, लेकिन हमने इसको पावर की सूरत में लिख के यूनिट को अपने को शॉर्ट कर लिया। ठीक है, आई इंटेंसिटी है, वाट पर मीटर स्क्वायर, पी पावर है, पावर का यूनिट होता है वाट। ठीक है, टाइम का यूनिट सेकंड, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और एनर्जी का यूनिट होता है जाउल। तो ये जो जाउल पर सेकंड, वाट बेसिकली कहां से आया स्टूडेंट्स? जाउल पर सेकंड। तो ये जाउल और पर सेकंड को हमने वाट में लिख के साथ क्या लिख दिया? मीटर का स्क्वायर, पर मीटर का स्क्वायर। ये आप कोई भी फॉर्मूला लिखे ना, उसकी चीजों को नीचे अच्छे से एक्सप्लेन किया करें तो आपके कुछ स्टेप्स बन जाते हैं, कुछ आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होता है अच्छे मार्क्स लेने में। अच्छा, फिर हमें पता है कि जो वेव्स होती है, जैसे साउंड वेव्स, रस्सी के अंदर जो वेव्स पैदा होती है, या फिर हमारे पास वाटर के अंदर जो वेव्स पैदा होती हैं, इनमें एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर होती है। काइनेटिक एनर्जी वो जिसकी वजह से आगे जा रही होती है,
और पोटेंशियल एनर्जी, ये अगर पानी ये खड़ा हुआ था तो कुछ पार्टिकल उसके अपनी जगह से ऊपर गए, कुछ पार्टिकल अपनी जगह से नीचे आए, तो पार्टिकल की पोजीशन की वजह से उनके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब याद रखें फ्रेंड्स, जो पार्टिकल अपनी पोजीशन से जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे उनकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, एनर्जी उतनी ही ज्यादा उनके अंदर क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। तो हम यहाँ से अंदाजा लगाएंगे कि जो इंटेंसिटी है इसको बेसिकली इस चीज को क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास होता है अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये होता है इसका एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, पार्टिकल की मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, तो इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म होता है, कांस्टेंट लगता है के। ठीक है, ये जो कांस्टेंट है ये वेव की फिजिकल प्रॉपर्टीज और मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखें यहाँ ये जो बात है इसका क्या मतलब है कि जितनी ज्यादा, लेट्स सपोज ये एक वेव है, इसका ये जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, ये वाला ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा इसके पार्टिकल की मीन। देखिए यहाँ जो पार्टिकल है वो पहले यहाँ था, यहाँ पे था, अब उसने कितनी ज्यादा एनर्जी गेन की। ठीक है, जितनी ज्यादा एनर्जी उसने गेन की, एनर्जी वहां पे स्टोर हुई। अगर एनर्जी ज्यादा है तो इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर ये साइन लगेगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम के कहते हैं, जो कि वेव की फिजिकल प्रॉपर्टीज और मीडियम पे क्या करता है फ्रेंड्स, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था इंटेंसिटी, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन और मे भी न्यूमेरिकल के अंदर इसका फार्मूला इस्तेमाल हो। होप्स आप लोगों को ये चीज समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास फेलो से जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।